नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का डीप फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एंड क्या चल रहा है, क्या है उनका डीप फीलिंग्स आपको लेकर, इस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर। इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करेंगे। जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही ले लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड लेट्स सी कि क्या एनर्जी आता है, क्या सिचुएशन बनता है। ओके, मैं कोशिश करूँगी ये भी देखने का कि अगर कोई नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखाई देता है कार्ड्स के अंदर, तो वो कब तक हो पाएगा और क्या होगा, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाने की कोशिश करूँगी मैं इसके अंदर, मतलब कहीं ना कहीं दोनों को कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश करूँगी, अगर आता है ऐसा कुछ एनर्जी तो। ओके, सो लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हो। एंड अगर पर्सनलाइज सेशंस आप बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, आप उधर देख सकते हो। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड का, सेकंड है हमारे पास हाई प्रीस्टेस का, थर्ड है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स का, देन हमारे पास है सेवन ऑफ वैंड्स, देन हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बैक ऑफ द एंड हमारे पास क्या एनर्जी बन रही है, हमारे पास नाइन ऑफ कप्स का एनर्जी बन रहा है। ओके, इस समय क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? देखिए, थिंकिंग स्टेज पे बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए स्टेप भी ले रहे हैं और आपकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई मुझे इश्यूज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, वो कुछ लोगों के केस में जो मुझे लग रहा है कि एक सेकेंड, जी। कुछ लोगों के केस में जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है, वो फैमिली का इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली का इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। यही वजह हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, एंड बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट कुछ वीक से आपके पार्टनर शायद आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। अगर ये कॉन्टैक्ट भी है तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ टाइप का कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। हालांकि आप इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो नो डाउट कि अगर ये किसी प्रॉब्लम में होता है तो आपको वो चीज़ फील हो जाती होगी, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में है तो उस चीज़ का इनको एक फीलिंग आ जाती हो। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। देखिए, हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स भी है, तो आपके आपके साथ कहीं न कहीं इनका कुछ सोल कनेक्शन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ओपन एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड एनर्जी में है। कोई चीज़ है जो उसके माइंड में अटक गई है, कोई बात है जो इनके दिमाग में अटक गई है, एंड इसी वजह से पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ ऑफ कॉन्टैक्ट चले गए हैं। अब दोनों में से किसी एक को यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, एंड कंफ्यूज ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा, इनडिसिसिवनेस है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है? ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके श्योर नहीं है, नहीं इस चीज़ की क्लैरिटी मुझे नहीं लगता कि हो रही है कि आप क्या चाहते हो उस कनेक्शन से, बेसिकली। क्योंकि यहाँ पर जो इनका डीप फीलिंग है ना, वो मुझे इनसिक्योरिटी से भरा हुआ लग रहा है। ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा-सा लोगों को मतलब हो सकता है कि अगर आप ये सुने तो आपको थोड़ा-सा वियर्ड लगे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको खुद कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, खुद ही एक बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव रहते हैं। अगर आप इन्हें मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए भी बोलोगे तो ये क्लियरली डिसीजंस नहीं ले पाते, और हर चीज़ मतलब अगर आप इन्हें कोई एक डिसीजन लेने को बोलोगे ना, ये उसके प्रोस एंड कॉन्स आपको बताना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्लियरली स्टेट करके केवल एक डिसीजन नहीं बोलेंगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड शायद यही वजह है कि ये अपना जो भी वीकनेसेस है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इनको खुद को हो रही है, बट इन्हें इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि शायद आप भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, ठीक है, या आप भी बहुत ज़्यादा ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, का फीलिंग आपको लेकर क्या है? देखिए, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपका इनका डीपर लेवल पे जो फीलिंग है ना, वो ये है कि ये इस कनेक्शन के लिए एफर्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए मेहनत करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं।
बिकॉज़ कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डीपर कनेक्शन है, मतलब इनकी सोच से भी ज़्यादा डीपर है। और जिस तरीके से आपने इनको हैंडल करा है, टैकल करा है, या जिस तरीके से कनेक्शन आगे बढ़ा है, इक्वल गिव एंड टेक पे रहा है, इन्होंने कभी भी ऐसे कनेक्शन की कल्पना नहीं करी थी। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ऐसा कनेक्शन इनकी लाइफ़ में आ जाएगा। एंड कहीं न कहीं आपके आने के बाद ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा विश्वास में हो गए हैं कि सोल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है? डीपर लेवल कनेक्शंस होते हैं, एंड कहीं न कहीं ये कनेक्शन उसी का ही पार्ट इनको दिखाई देता है। मुझे ये लड़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस समय पे। हो सकता है कि आप दोनों का वर्बली काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ हो एक-दूसरे को लेकर, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। अदरवाइज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने आस-पास के लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। इस समय पोज़ीशन भी नहीं है इनका कि ये डिफेंड कर सकें, लेकिन तब भी डिफेंड कर रहे हैं आपको। ये खड़े हो रहे हैं आपके लिए। मुझे आप यहाँ पे बहुत साइलेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, मतलब आपका बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रोल प्ले नहीं दिख रहा। या तो आप इनसे कॉन्टैक्ट्स में ही नहीं हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप अब कहीं न कहीं ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पुश नहीं कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ ये अपने लेवल पर बहुत कुछ झगड़ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपने आस-पास के लोगों से बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं आपके लिए, स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए जैसा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये आपको अपनी विश की तरह मानते हैं, अपनी इच्छा की तरह मानते हैं। ये नहीं चाहते कि ये इच्छा मेरे से दूर हो जाए। जिस चीज़ की मैंने कल्पना करी थी, जिस चीज़ की मैंने इच्छा करी थी, जो पर्सन या जो रिश्ते को आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है, वो रिश्ता मेरी लाइफ़ से ना चला जाए। इस तरीके का डर यहाँ पे ज़्यादा है इस पर्सन के मन में। यही वजह है कि शायद ये बहुत ज़्यादा झगड़े में इस टाइम पे फँसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। स्पेशली विद नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वांड्स, मुझे यहाँ पे मूवमेंट का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। माइंडलेस मूवमेंट्स का एनर्जी आ रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे ट्रैवलिंग में इन्वॉल्व हो, ट्रैवल करते हो, या ये चीज़ हो सकती है कि वो आप मतलब आपका रहने का जो जगह है और उनका जो रहने का जगह है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, इस तरीके का कंडीशन हो सकता है। मुझे माइंडलेसली मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कि पार्टनर जो है, जैसे मैंने कहा, इन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज़ इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप पे प्रोजेक्ट करी, एंड इस वजह से ये कहीं न कहीं आपसे कट ऑफ कर गए। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। पॉज़िटिवली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये पार्टनर ने खुद ही आपको ब्लॉक करा है। मतलब आपने शायद इनको ब्लॉक नहीं करा है, इन्होंने आपको ब्लॉक करा है। इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन कट करी है। इन्होंने कहीं न कहीं आपको बहुत रूडली कुछ बोला है, या आपको आपको डिफेम करा है, या आपको रूडली बोला है, आपको हर्ट करा है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पे वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। एंड कहीं न कहीं उस वर्बल आर्ग्यूमेंट्स के चलते हुए आप बिल्कुल चुप हो गए, मतलब कहीं न कहीं आप बिल्कुल साइडलाइन हो गए। शायद यही वजह हो सकती है कि उड़ आपका कहीं न कहीं एक इमोशनल जो कनेक्शन था इस पर्सन से, उसके होने के बावजूद आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखा और इनसे कट ऑफ हो गया। इस तरीके का कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हो इनकी लाइफ़ की सिचुएशंस में। एंड ये कहीं न कहीं आपको कट ऑफ करके चले गए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे बहुत कन्फ्यूज़्ड सा इंसान लग रहा है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बिकॉज़ ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपके लिए स्टैंड भी ले रहा है, ये आपके लिए लड़ भी रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके ना माइंड में ये नेगेटिविटी भर गई है कि कनेक्शन आगे बढ़ नहीं सकता, या इस कनेक्शन के अंदर मैं कोई मतलब इसको मैं मैरिज में नहीं कन्वर्ट कर सकता, या इसको मैं कुछ एक वैलिड रिलेशनशिप में नहीं डाल सकता। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जाने नहीं देना चाहता, ये कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है इस इंसान की, और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड तर्क देते हैं ये, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग से कन्वे करते हैं, फीलिंग से चीज़ों को बताते हैं, नहीं। आपको लेकर फीलिंग्स हैं इनके मन में। आप जब मोमेंट ऐसा होगा कि जब आप इनसे सेपरेट होना चाहोगे, इनसे अलग होना चाहोगे, ये आपके सामने नहीं रोएँगे, आपके सामने नहीं बताएँगे, लेकिन अकेले में ये बहुत रोए रोए हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो अकेले में या फिर ऐसे मतलब सबके सामने उस फीलिंग्स को डिस्प्ले नहीं करता, या स्पेशली आपके सामने तो बिल्कुल नहीं करता, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके सामने बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिकल ओरिएंटेड एंड समव्हाट काइंड ऑफ अ रूड पर्सन की तरह ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो पेन है ना इनके मन में, वो चीज़
अलग से झलकती है, ठीक है? वो मतलब अलग से एक्सप्रेस होती है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ड्वेल चेहरे वाला इंसान आप बोल सकते हो, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये बहुत ही ज़्यादा एक अनकम्फर्टेबल सा एनर्जी है इनका, ठीक है? बहुत ही अनकम्फर्टेबल एनर्जी है। नो डाउट कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होंगे द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ़ से गया भी है या रहा भी होगा, मतलब जब तक ये आपके साथ रहे होंगे आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हुए होंगे, बिकॉज़ ये लिटरली पर्सन ऐसा है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता, और ये इसीलिए क्लैरिटी नहीं दे सकता कि ये देना नहीं चाहता। ये इसीलिए क्लैरिटी नहीं दे सकता बिकॉज़ ये बंदा खुद ही क्लियर नहीं है। ये खुद ही साफ़ नहीं है कि इसको क्या चाहिए। तो ये आपको कैसे बता देगा? ये वो एनर्जी है, ठीक है? तो इसमें इसका भी कोई दोष नहीं है, इस पर्सन का भी कोई दोष नहीं है। कहीं न कहीं जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस हैं वो इसी तरीके से होंगे, आई डोंट नो, पास्ट की वजह से हो सकता है, व्हाटएवर इट इज़। लेकिन कहीं न कहीं ये पार्टनर आपका ऐसा है जो इतना इमोशनल हो गया है ना, इतना इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो गया है, उसको कहीं न कहीं इस चीज़ का बिलीव हो गया है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, ये डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, ठीक है? ये ऐसा कनेक्शन है जो वन्स इन अ लाइफ टाइम मिलता है, जो पार्टनरशिप का कनेक्शन बनता है, जो डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, और अगर ये इंसान चला गया ना, तो मेरा इकलौता सपोर्ट सिस्टम इस दुनिया से चला जाएगा, मुझसे दूर चला जाएगा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जब आप इनसे दूर जाते हो, जब भी आप बहुत टाइम बाद इनसे कांटेक्ट करोगे, तभी आपको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको लव एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तभी आपको गिफ्ट्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड पैम्परिंग एनर्जी बनेगा। ये भी चीज़ हो सकता है कि जब आपका इनिशियली स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप था, तब ये पर्सन बहुत अच्छा था, बहुत लविंग एंड बहुत केयरिंग था, बहुत अच्छे एनर्जीज़ थी। लेकिन सडनली जब आपने कमिटमेंट का बोला, या सडनली जब आपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का बोला, या मे बी अगर आपने अपना व्यू पॉइंट्स रखना स्टार्ट करा, तो ये पर्सन लिटरली फ्रीक आउट हो गया। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये कन्फ्यूज़्ड हो गया, चीज़ों को टामाटोली करने लगा, डिले करने लगा, ये बार-बार लॉजिक्स की बातें करने लगा। मतलब पहले तो खुद ही इमोशंस की बातें करता था, खुद ही फीलिंग्स की बातें करता था, और जब आपने यहाँ पर इनसे कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे चीज़ें माँगी, या फिर कुछ अपना हक माँगा, या फिर कोई अपना मतलब अपना से रखने की कोशिश करी, अपना व्यू पॉइंट रखने की कोशिश करी, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक कंज़र्व्ड एनर्जी में बन गया। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है ऑनेस्टली ये, ठीक है? बट जो है मैं आपको वही कन्वे कर रही हूँ, एंड इस समय पर भी ये पर्सन जो है क्लियर हेडेड नहीं है, ठीक है? ये पर्सन क्लियर हेडेड नहीं है, ये आपके लिए कोशिश बहुत कर रहा है, अभी भी लड़ रहा है, जूझ रहा है, हर परिस्थितियों को झेल रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहता। किसी भी कीमत पे ये इंसान आपको अपने से दूर जाने ही नहीं देना चाहता, ये वो चीज़ है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी इस पर्सन का बना हुआ है। आप जाओगे, ये पीछे-पीछे आएगा, बार-बार आपको मनाएगा, बार-बार आपके सामने झुकेगा, इस तरीके का एनर्जी बनाएगा। लेकिन द मोमेंट आप इनके पास जाओगे, आप इनको एक्सप्रेस करोगे, आप इनकी तरफ स्टेप आगे बढ़ाओगे, ये पर्सन पीछे हट जाएगा, ठीक है? बैक ऑफ कर लेगा। ये फिर कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा, इसको लगेगा नहीं, 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 मैं नहीं कर सकता, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी, मैंने तो पहले ही बोला था, लॉजिक्स के अकॉर्डिंग चलने का था हमारे बीच में, फीलिंग्स को मत लाओ बीच में। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बनेगा। एंड जब आप यहाँ से वॉक अवे करने का एनर्जी करोगे, आप यहाँ से वॉक अवे करने की कोशिश करोगे, तब ये पीछे-पीछे आ जाएगा। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। तो बहुत अच्छा, बहुत फ्लरिशिंग एनर्जी नहीं है इस इंसान का, लेकिन यही यही एनर्जी, ठीक है? एंड यही वजह है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि आपको भी बार-बार ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस में लाता है। हालाँकि आप दोनों एक अच्छा इंट्यूटिव कनेक्शन शेयर करते हो, इंट्यूशन के बेसिस पे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो एक-दूसरे के साथ। लेकिन ये पार्टनर का एनर्जी लेवल बहुत डिफ़र करता है, ठीक है? ये पार्टनर की सोच बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। इस समय पर भी मुझे बहुत ज़्यादा कंज़र्व्ड एनर्जी में दिखाई दे रहा है। शायद ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एंड कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि थोड़ा-सा ये अटेंशन सीकर टाइप का एनर्जी बना है, ठीक है? कंप्लीटली हील्ड एनर्जी भी मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज़ यहाँ पे प्रोजेक्शंस बहुत है, पास्ट का प्रोजेक्शंस बहुत है, तो ये कंप्लीटली हील्ड एनर्जी भी मुझे नहीं लग रही है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें उसी तरीके से हैं, रिज़र्व्ड है, कंज़र्व्ड है, इंटेलिजेंट बहुत है ये इंसान, इंटेलेक्चुअल बहुत है, स्मार्ट पर्सन है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लुक्स वाइज़ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? मैं कहीं न कहीं ब्रेन वाइज़ बोल रही हूँ, इंटेलेक्चुअल वाइज़ बोल रही हूँ, पर्सन बहुत स्मार्ट है, ठीक है? नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस एज़ वेल, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं वो चीज़ बहुत अच्छी है इस इंसान की, वो कैब बहुत अच्छी है, बोलने का तरीका कब, कहाँ, किस टोन में कितना बोलना है, बहुत अच्छे से जानता है ये इंसान। तो इस तरीके का चीज़ है, और अगर आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है और इनको नहीं समझ आता ये कब क्या बोल जाते हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है डियर, ठीक है? ऐसा है, ठीक है? ये समझते हैं। ये बहुत-बहुत क्लेवर इंसान है, ये अपनी वॉइस, अपनी पिच, अपनी टोन को बहुत
अच्छे से यूटिलाइज़ करना जानते हैं, कब कहाँ किसको कितना एम्फसाइज़ करके बोलना है, किस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना वॉल्यूम, कितना पिच रखना है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान इस इंसान को बहुत अच्छे से है, ठीक है, बहुत अच्छे से, ट्रस्ट मी। तो इस तरीके का चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये मुझे थोड़ा-सा कंज़र्व्ड एनर्जी में दिखाई दे रहा है एंड इंडिसिसिव एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से बहुत क्लियर हेडेड नहीं है ये पर्सन एंड कहीं न कहीं हो सकता है कि इनको आप भी इसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो बिकॉज़ ये प्रोजेक्शन कर रहा है उस चीज़ को। मतलब अगर आप नहीं भी हो ना इस एनर्जी में तब भी इसको सामने से यही लग रहा है कि आप हो इस एनर्जी में, ठीक है? बिकॉज़ ये चीज़ इनके माइंड में एक तरीके से सेट हो गई है एंड यही वजह है कि जो जैसे अगर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड है या इन्होंने खुद को रिज़र्व करके रख लिया, तो ये सामने वाले को भी देखकर ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल ओरिएंटेड है, उसने भी खुद को रिज़र्व करके रख लिया है एंड कहीं न कहीं हम दोनों के बीच में एक फीलिंग्स का फ्लो ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके का माइंडसेट भी इनका बन रहा है, ओके? और क्या है यहाँ पे ये पार्टनर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखता है। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हो जाती है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको एक सोल लेवल पे जानते हो। जैसे मैंने कहा ना ये पार्टनर आपको लिटरली खोना नहीं चाहता बिकॉज़ इसने कभी भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी अपनी लाइफ़ में एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने किसी ऐसे इंसान को या किसी ऐसे कनेक्शन में गया है जहाँ पे सामने वाला इंसान इसकी सोल को समझ सकता है। इसके कहीं न कहीं एक फीलिंग्स को समझ सकता है, डीप डाउन फीलिंग्स को समझ सकता है बिना कहे, ठीक है? तो यही वजह है कि ये पार्टनर जो है ना ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। ये आपको बहुत ऊँचे दर्जे पे देखता है, बहुत ऊँचे दर्जे पर आपको मानता है, कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एंड कहीं न कहीं आप अपना वर्थ बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है मैसेजेस, देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को एंड मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ नेक्स्ट एक्शन का इसमें दिख जाए लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा भी यूनिवर्स को मतलब जैसे यूनिवर्स चाहते हो वैसा ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नेक्स्ट एक्शन का नहीं दिखाई दिया है बहुत क्लियरली, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा झगड़ रहा है, लड़ रहा है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ है। इवन ये भी हो सकता है कुछ टाइम पहले आप दोनों के बीच में भी वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, इस तरीके से भी हो सकता है। ये पार्टनर जो है मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है इस टाइम पे ना इस ड्यूरेशन में ऐसा है कि ये काफ़ी सारे लोगों से झगड़ रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्बल आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा फँस रहे हैं वो इस समय पे एंड नो डाउट अगर कुछ टाइम पहले, कुछ हफ़्तों पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हों, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं एनर्जी ही इसी तरीके से है इस इंसान की, ठीक है? नो डाउट। मैं यहाँ पे वैसे बोलूँगी कि हफ़्ता या दिनों पहले शायद कोई झगड़ा हुआ है आपके बीच में, अराउंड 6 वीक्स, 2 वीक्स इसके आस-पास में मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, देखते हैं क्या है आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज। हीलिंग, देखिए मैंने आपको यही चीज़ बोली थी कि अनहील्ड एनर्जीज़ हैं और यूनिवर्स ने हीलिंग का ही एनर्जी आपके लिए सेंड करा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है? मैसेजेस को एकदम लाइक स्पॉट ऑन कर देते हैं ये, ठीक है? इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पे यूनिवर्स भी यही मानता है कि इस रिलेशनशिप में या आपके पर्सन में और आपको एक हीलिंग का एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अनहील्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेट्स सी। ओह माय गॉड, हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आ गई एकदम। द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। और एक यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो पास्ट है वो आपसे पीछे छूट गया है, उसको रिलीज़ कीजिए, नई पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ रही है, नया पाथ आपके सामने आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, फॉलो कीजिए। लास्ट है, ओ माई गॉड, सोलमेट। देखिए वही चीज़ मैंने आपको बोली थी, वही चीज़ यहाँ पे निकल आई है। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सोलमेट अभी आपके साथ हैं, ठीक है? मतलब वो सोल कनेक्शंस हैं तो कहाँ जाएँगे इस तरीके का चीज़ है, ठीक है? बिलीव कीजिए उस पे एंड वो आप मतलब फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। इस तरीके का कार्ड का एनर्जी, ओके? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।